स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बैकर एसआरजे में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हमने होंडा एसपी 125 का फाइनेंस डिटेल्स किया है। जी हां दोस्तों, एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से समझाने की कोशिश की है। फिर से दोस्तों होंडा एसपी 125 का फाइनेंस डिटेल्स, और इस बार दोस्तों 30,000 डाउन पेमेंट पर फाइनेंस डिटेल्स वीडियो लाया है। जी हाँ दोस्तों, अभी फेस्टिवल के टाइम आ रहा है, यानी दोस्तों अभी त्यौहार आ रहा है, अभी धनतेरस है और दिवाली है और अभी और भी पूजा है दोस्तों। तो ऐसे में दोस्तों ज़्यादातर लोग ऑटोमोबाइल्स ज़्यादा खरीदते हैं। जी हाँ दोस्तों, बाइक ज़्यादा आदमी लेते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फाइनेंस में लेना चाहते हैं और फाइनेंस का प्रक्रिया नहीं जानते कि भाई फाइनेंस में क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, कितना डाउन पेमेंट करना है, और जैसे हम 30,000 जमा करेंगे तो कितना % हमको ब्याज लगेगा, और महीने की EMI कितना लगेगा यदि हम 2 साल का कराते हैं या फिर 3 साल का कराते हैं या फिर 1.5 साल का कराते हैं या फिर 1 साल का कराते हैं। तो दोस्तों कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों फिर वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मेरे भाई, क्योंकि बाइक से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस मिलती रहती है। सबसे पहले हम आपको होंडा एसपी 125 का प्राइस बता देते हैं। जी हाँ दोस्तों, होंडा एसपी 125 का ऑन रोड शोरूम प्राइस अभी के टाइम में 1,14,000 है। जी हाँ दोस्तों, मैं जो प्राइस बता रहा हूँ ये अपने एरिया का प्राइस बता रहा हूँ दोस्तों। और होंडा एसपी में 2 वेरिएंट है, एक है आपको डिस्क ब्रेक वेरिएंट और एक है दोस्तों ड्रम ब्रेक वेरिएंट, ठीक है। और मेरे यहाँ का प्राइस है दोस्तों 1,14,000। मैं जहाँ पे वीडियो शूट कर रहा हूँ माँ भालसपुर होंडा ब्लॉक रोड, रामगढ़, दुमका, झारखंड। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में इसका प्राइस 1,14,000 के आसपास में है। कहीं पर 13 है, कहीं पे 14 है, कहीं पे 12 है, और ऑफ़र में अभी डिस्काउंट करके कहीं कहीं पर 10 है। तो हमारे यहाँ दोस्तों अभी ऑफ़र चल रहा है 10,000, इसका मतलब 4,000 का कैश डिस्काउंट है यदि आप लोग कैश में लेते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फाइनेंस का प्रक्रिया शुरू करते हैं। वीडियो में पूरा बने रहिएगा, ठीक है। बिल्कुल मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। सबसे पहले दोस्तों जैसे कि आपने 30,000 रुपया जमा किया है, बाइक का प्राइस कितना है दोस्तों, डिस्काउंट करके 1,10,000 इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस है। यानी दोस्तों 1,14,000 है, लेकिन यहाँ पे अभी ऑफर का टाइम है तो यहाँ पे दोस्तों 4,000 जरूर डिस्काउंट होगा, और अभी चल रहा है दोस्तों 4,000 डिस्काउंट है, ठीक है। तो 1,10,000 जैसे कि दोस्तों बाइक का ऑन रोड शोरूम प्राइस है। आपने जमा किया, कितना जमा किया दोस्तों, आपने जमा किया 30,000, तो बचा हुआ अमाउंट कितना रह गया दोस्तों, 80,000 बचा हुआ अमाउंट रह गया। 1,10,000 में आप माइनस करेंगे 30,000 तो बचेगा 80,000 रुपये यहाँ पे आपको बचेगा, ठीक है। अब 80,000 का दोस्तों फाइनेंस होगा, ठीक है। यदि आप 1 साल का कराना चाहते हैं, 2 साल का कराना चाहते हैं, 3 साल का कराना चाहते हैं, ठीक है। तो 80,000 में दोस्तों आप प्रोसेसिंग चार्ज इसमें ऐड कर लीजिए, 5,000 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों टोटल पैसा हो जाता है 85,000। अब दोस्तों 85,000 का हमें इंटरेस्ट निकालना है, ब्याज निकालना है। जी हाँ दोस्तों, 1 साल का हमें ब्याज निकालना है। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों हमारे यहाँ 10% इंटरेस्ट चल रहा है और 10% हमने इस वीडियो में इंटरेस्ट लेकर चला है। यानी दोस्तों 10% हमने इस वीडियो में ब्याज लेकर चला है, ताकि आपको समझने में आसानी हो और हमको समझाने में भी आसानी हो। तो ये 85,000 का आप 10% में इंटरेस्ट निकालेंगे तो 8,500 रुपये यहाँ पे निकल के आता है। जी हाँ दोस्तों, 8,500 रुपये निकल के आता है 10% इंटरेस्ट अगर निकालते हैं 1 साल का, ठीक है। 1 साल का कराते हैं तो यहाँ पे 8,500 रुपया यहाँ पे निकल के आता है, ठीक है। तो 85,000 में आप 8,500 रुपया प्लस कर देंगे तो टोटल पैसा कितना हो जाता है दोस्तों, 93,500। जी हाँ दोस्तों, 93,500 रुपये यहाँ पे टोटल पैसा हो जाता है। अब दोस्तों 93,500 को आप डिवाइड कर दीजिए 12 से, तो पर मंथ की जो EMI आपको निकल के आएगा दोस्तों वो 9,000 कुछ रुपये आपको पर मंथ की EMI निकल के आएगा। तो 1 साल का कराएंगे तो हार्ड EMI है। अब जाहिर सी बात है कि भाई आपको 1 साल में देना है तो पैसा तो भाई उतना ही देना पड़ेगा, 1 साल का इंटरेस्ट। हालांकि 1 साल का आप कराएंगे तो आपको वही ब्याज लगेगा, कितना 8,500 रुपये ब्याज लगेगा, और प्रोसेसिंग चार्ज 5,000, यानी दोस्तों 13,500 रुपये यहाँ पे आपको टोटल पैसा लगेगा यदि आप लोग 1 साल का कराते हैं और 30,000 रुपया मतलब जमा करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं 2 साल का, ठीक है। 30,000 आपको सेम डाउन पेमेंट करना है और 2 साल का आपको कराना है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसा कि बाइक का प्राइस है 1,10,000, आपने 30,000 रुपया जमा किया, बचा हुआ अमाउंट रह गया 80,000। 80,000 में प्रोसेसिंग चार्ज ऐड कर लीजिए 5,000, 85,000 रुपया हो गया है। अब ये प्रोसेसिंग चार्ज क्या होता है, चलिए मैं आपको बता दूं। बहुत सारे लोगों के सवाल मतलब मन में ये होगा कि भाई प्रोसेसिंग चार्ज क्या है। देखिए आपका जो काम करता है फाइनेंस में, साइन वगैरह का काम रहता है, जो खाता वगैरह खुलाता है, और भी जो कुछ काम रहता है फाइनेंस की जो प्रक्रिया रहता है, तो उसमें जो स्टाफ रहते हैं वो अपना साइड इनकम यानी दोस्तों वो ये पैसा खाते हैं, प्रोसेसिंग चार्ज लेते हैं 5,000 रुपया, ठीक है। हालांकि कहीं 5,000 लेते हैं, कहीं 4,000 लेते हैं, कहीं 3,000 में मान जाते हैं, वो आप बात कर लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा, ठीक है। चलिए आप कंटिन्यू करते हैं। तो टोटल पैसा हो जाता है दोस्तों 85,000 बचा हुआ पैसा।
अब उसमें दोस्तों आपको 2 साल का इंटरेस्ट निकालना है। 1 साल का इंटरेस्ट कितना था दोस्तों, 8,500 रुपये 1 साल का इंटरेस्ट था 10% इंटरेस्ट में। 2 साल में दोस्तों 17,000 रुपये यहाँ पे इंटरेस्ट निकल के आ जाता है। 8 दूना 16 और 5 5 10, तो इधर 1,000 रुपया हुआ 500 करके, तो 17,000 रुपया टोटल पैसा हो जाता है। अब दोस्तों प्लस कर देना है 17,000 को, कितना से प्लस करना है, 85 से आपको 17,000 को प्लस कर देना है, ठीक है। तो टोटल पैसा कितना हो जाता है दोस्तों, इधर 85 और इधर 5,000 ऐड कर दीजिए तो 90 हो जाता है, यानी दोस्तों, और उधर ये 2,000 रुपया, तो 1,02,000 रुपया हो जाता है टोटल पैसा। यानी ये 85,000 में आप 17,000 प्लस करेंगे तो 1,02,000 रुपया यहाँ पे टोटल पैसा हो जाता है, ठीक है। अब 1,02,000 को आपको डिवाइड करना है, कितना से डिवाइड करना है दोस्तों, 1,02,000 को आप डिवाइड करना है ये 24 से। जाहिर सी बात है कि 2 साल का फाइनेंस करा रहे हैं और 2 साल में 24 मंथ होते हैं, तो 24 से आप डिवाइड करेंगे तो पर मंथ की EMI आपको ये हर महीना आपको देना पड़ेगा 24 महीना तक 5,000 कुछ रुपया आपको हर महीना EMI पे करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, 5,000 कुछ रुपया आपको हर महीना EMI पे करना पड़ेगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, अब आपको मैं बता दूं 3 साल का, उसके बाद 4 साल का भी यही वीडियो में मैं बता दूंगा ताकि आपको समझने में और बाइक लेने में आसानी हो, ठीक है। देखिए, समझना ज़रूरी है। बाइक आप आज लें, कल लें, या फिर 10 दिन बाद लें, या फेस्टिवल में लें, या फिर अगले साल लें, कभी भी लें, वीडियो को आप पूरा देखिए, कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। समझना ज़रूरी है। चलिए, अब 3 साल का तो सेम फंडा है दोस्तों, जैसे कि 30,000 जमा करना है आपको और बचा हुआ अमाउंट 80,000 रहेगा, 5,000 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज और 3 साल का इंटरेस्ट निकालना है। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना था दोस्तों, 1 साल का था इंटरेस्ट यहाँ पे 8,500 रुपया, ठीक है। 2 साल का दोस्तों 17,000 और 3 साल का दोस्तों 24,000, यहाँ पे 24,000 25,500। जी हाँ दोस्तों, 8 का 8 दूनी 24, 8 का 8 दूनी 16, 8 24 और इधर 3,500 मिला लीजिए, तो 25,500 रुपये यहाँ पे टोटल हो जाता है, इंटरेस्ट ब्याज हो जाता है। अब दोस्तों 25,000 को आप ऐड कर दीजिए, कितना से ऐड करना है, 85 से आप ऐड करेंगे तो टोटल पैसा हो जाता है दोस्तों 1,10,500 रुपया। जी हाँ दोस्तों, 1,10,500 रुपया को आप 36 से डिवाइड कर दीजिए। अब जाहिर सी बात है कि 3 साल में 36 महीने होते हैं, तो 36 आप डिवाइड करेंगे तो पर मंथ की जो EMI लगेगा दोस्तों, मैं आपको एक बार कैलकुलेट करके बता दूं, 3,055 रुपया हर महीने की EMI आपको लगेगा। ये दोस्तों बिल्कुल आसान है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3,000 रुपया आप आराम से दे सकते हैं। 3 साल तक आपको देना है 3,055 रुपया हर महीना आपको देना है। 30,000 जमा करते हैं, 10% इंटरेस्ट पर, प्रोसेसिंग चार्ज 5,000 रुपया ले लीजिए, यानी टोटल लम थम। अगर आप नहीं भी समझे तो मैं आपको सिंपल में बता दूं, 3 साल का फाइनेंस कराएंगे तो 3,055 रुपया हर महीना आपको 3 साल तक देना है और इधर 30,000 रुपया जमा करना है, ठीक है। तो टोटल पैसा कितना हो जाता है दोस्तों, 1,40,000, क्योंकि 3,055 रुपया करके 3 साल तक देंगे तो 3 साल में दोस्तों आपको 1,10,000 रुपया हो जाता है, ठीक है। और उधर 30,000 रुपये जो कि आपने जमा किया है, तो टोटल पैसा हो जाता है दोस्तों 1,40,000। यानी दोस्तों 3 साल का आप कराएंगे तो टोटल आपको इंटरेस्ट यानी दोस्तों तो टोटल आपको जो एक्स्ट्रा पैसा लगेगा वो आपको 30,000 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, जो कि आपने डाउन पेमेंट किया वो आपको एक्स्ट्रा में चल गया, ठीक है, 3 साल का, क्योंकि कंपनी आपको दे रही है। क्योंकि कहीं भी हम लोग मतलब पैसा वगैरह लेते हैं किसी से कर्जा, तो उसको भी हमें सूद ब्याज देना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि कोई कंपनी हमको अगर बाइक ऑफ़र कर रही है और बाइक का प्राइस है भाई 1 लाख प्लस प्राइस है, उसमें से हम 30,000 रुपया जमा करते हैं, यानी 20% हम जमा करते हैं और 80% हमसे उधार मतलब हमको देता है, तो जाहिर सी बात है कि कंपनी बेनिफिट करेगी और जाहिर सी बात है मतलब वो करेगा ही करेगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए मैं आपको एक बार आप 4 साल का बता देता हूँ, ताकि 4 साल वाला जो डाउट है वो भी आपसे क्लियर हो जाए। 4 साल का जो ये डाउट है, तो 4 साल में भी दोस्तों आपको सेम फंडा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 30,000 रुपया आप जमा करेंगे, 80,000 रुपया बचा हुआ रहेगा। जैसा कि बाइक का प्राइस है 1,10,000, तो उसमें से दोस्तों आपको 30,000 जमा करेंगे तो बचा हुआ अमाउंट 80,000 रहेगा ना। 80,000 में आप 5,000 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज ऐड कर लीजिए और 4 साल का यहाँ पे इंटरेस्ट निकालिए। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना था, 8,500 था, ठीक है। तो पहले जोड़ लेते हैं, 8 का 8 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32 और इधर 4 500 32 और 2, यानी दोस्तों 34,000 रुपया टोटल पैसा हो जाता है। और 34,000 को आप ऐड कर दीजिए 85,000 से, तो टोटल पैसा यहाँ पे दोस्तों निकल के आ जाता है 1,20,000 के लमसम में। 1,20,000 के ही लमसम में आएगा ना, यानी 1,18,000 आएगा दोस्तों। 1,18,000 को आप डिवाइड करेंगे 48 से, जाहिर सी बात है कि 4 साल में 48 मंथ होते हैं, तो पर मंथ की जो EMI निकल के आएगा दोस्तों 2,458 रुपया आपको यहाँ पे हर महीना की EMI लगेगा। जी हाँ दोस्तों, 4 साल का आप कराते हैं तो 4 साल तक आपको 2,458 रुपया देना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
2458 रुपया आपको 4 साल तक देना पड़ेगा। 30,000 जमा करते हैं 10% इंटरेस्ट पर, तो आपको यहाँ पे 2458 रुपया हर महीना पे करना पड़ेगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, और जो लोग समझ गए हैं तो अपना फीडबैक दें, ठीक है, कि भाई बहुत अच्छा समझाया है और हम समझ गए हैं, ताकि हमें ये मोटिवेट हो, हमें ये लगे कि नहीं भाई मेरा मेहनत काम आया है, मेरा मेहनत बेकार नहीं गया है, ठीक है। तो समझना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है समझना। तो ऐसे में दोस्तों आप लोग बिल्कुल मेरे भाई समझ ही गए होंगे, और जो लोग नहीं समझे हैं अभी तक तो वो प्लीज़ यार हमसे कांटेक्ट करें। कांटेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम है, ये फेसबुक पेज है, या फिर मेरा कांटेक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा दोस्तों। आप डायरेक्ट आप इंस्टाग्राम पे आएँ, आपको कांटेक्ट नंबर इंस्टाग्राम में डीएम करें, मैसेज करें, आपको मेरा कांटेक्ट नंबर भी मिल जाएगा। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। 1 साल वाला किस्त, 2 साल वाला किस्त, 3 साल वाला किस्त और 4 साल वाला किस्त। मेरे को अगर कभी भी आप फाइनेंस कराएं ना तो 3 साल वाला कराएं, कोई दिक्कत नहीं है, वो ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, आराम से आप देंगे, कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है। वैसे 1 साल में बहुत हार्ड EMI है, 2 साल में भी हार्ड EMI है, 3 साल वाला ठीक है, 4 साल वाला और बढ़िया है। थैंक यू फ्रेंड्स।